हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी बच्चे? कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे हैं? हिमांशी, अक्षित, दिव्यांशी, मयंक, अंजलि, मोहित, प्रियांशु, भविष्य, विनोद सैनी, माही, महेश, दक्ष, सौरभ, ऋषु, बलराम, दिव्यांशी, मयंक यादव, गुंजन यादव, अनुष्मा, अनुष्का, रितिका, तन्वी। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अच्छे हैं सभी बच्चे? एक बार फेस एक्सप्रेशन, थंब इंप्रेशन देके दिखाएं। अच्छे हैं सभी बच्चे? अरे चलो ठीक है, सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं अपने घर पर। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और मैं पढ़ाने वाली हूँ आज आपको इंग्लिश ग्रामर, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड इन योर ग्रामर वी वर स्टडीइंग yes, yesterday we studied about इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कल मैंने आपको पढ़ाया था। इससे पहले मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था। रिलेटिव प्रोनाउन में भी हमने WH वर्ड्स का यूज किया था और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी हमने जो है WH वर्ड्स का यूज किया। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रिलेटिव प्रोनाउन में WH वर्ड का जो यूज होता है वो एक नाउन को अदर वर्ड से, अदर ग्रुप ऑफ वर्ड से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन करने के लिए यूज किया जाता है। जहां पर इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें WH वर्ड्स का यूज स्टार्टिंग में होता है सेंटेंस के और लास्ट में या एंड में सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क आता है। जबकि जो रिलेटिव प्रोनाउन जहां पर WH वर्ड यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, वहां पर सेंटेंस सिंपल होता है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, सेंटेंस के बीच में यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब WH वर्ड आता है। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन mention the date. हाँ जी बेटा, देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन and today we will study about fifth kind of pronoun and that is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun बेटा डेमोन्स्ट्रेट, कोई बात नहीं है बेटा, अगर आप कल एब्सेंट थे तो आप बताया हुआ है आपको, आपके पाठशाला ऐप पर वीडियोस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं, तो अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप वहां से जो है उसे करेक्ट करें।
देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? निर्देशित करना। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? निर्देशित करना। ये वो यह वह, ठीक है, निर्देशित करना कि किसके बारे में बात हो रही है, यह वह ये वे, तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, ठीक है। और यही क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी हम कोई सेंटेंस यूज करते हैं उस सेंटेंस का हर एक जो वर्ड होता है उसकी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होती है। तो अब तक आपने दिस दैट दीज दोस का यूज किया है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये होते क्या है, ठीक है, इनको हम क्या बुलाते हैं। ठीक है, दिस का यूज कर लिया, दैट का यूज कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। अभी आपको जैसे समझ में आया कि इंटेरोगेटिव में जब WH वर्ड का यूज होता है तो वो WH वर्ड जो होता है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। वो WH वर्ड क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। जब बीच में यूज होता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जाना ना आपने? अब ऐसे ही हम जानते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा राइट कर लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव pronouns are used डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है किसके लिए? हाँ बेटा, अभी शुरू हुई है दीदी। यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट or objects to which they are refer। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं? पॉइंट आउट करने के लिए। यह वह, दिस दैट दीज दोस, पॉइंट आउट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और ये किसे पॉइंट आउट करते हैं? ये एक ऑब्जेक्ट को या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, जैसे आपको सिखाया गया है। एक हो तो उसके लिए दिस यूज करना, ज्यादा हो तो दीज यूज करना, ठीक है। अगर दूर का ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए दैट यूज करना, और ज्यादा है तो उसके लिए दोस यूज करना। ये सिखाया ना? चलिए, ठीक है। सो like this, that, these, those। अब सभी बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि इनका यूज कहां किया जाता है। सिंगुलर, एक चीज हो, पास में हो, दिस यूज करना। एक चीज, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पास में हो, उनके लिए दीज यूज करना, ठीक है। तो ये तो किसके लिए यूज होता है? नियर थिंग के लिए। थिंग्स near at hand, that दूर के लिए, एक चीज के लिए, और ज्यादा के लिए those यूज करेंगे। तो ये किसके लिए यूज करते हैं?
थिंग्स lying at distance, दूरी वाली चीजों के लिए इसका यूज करेंगे। फिर सभी को पता है दिस जो होता है सिंगुलर के लिए, दैट भी सिंगुलर के लिए, दीज जो होता है प्लूरल के लिए और दोज भी प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। This big house, this big house is mine. यह is mine. यह जो बड़ा घर है वो मेरा है। पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो घर है ना, ये जो बड़ा वाला घर है ये मेरा घर है। ठीक है, और देखिए these houses are small. These houses are small. ये सारे घर तो छोटे हैं, मेरा घर तो बड़ा है, ये मेरा घर है और ये बहुत बड़ा है। लेकिन ये जो सारे घर हैं इधर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये और जो घर हैं ये सब कैसे हैं, छोटे घर। ठीक है, और देखिए दैट इज माई बैग। पॉइंट आउट कर रहा है, दूर रखा है बैग, कहते हैं कि वो मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। दोज बुक्स आर माइन। वो बुक्स मेरी हैं, वो बुक्स मेरी हैं। ध्यान दो, यहां पर जब दिस यूज हुआ है तो यहां पर ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है। यहां पर जब दीज यूज हुआ है तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है। यहां पर दैट जब यूज हुआ है तो हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, और जब यहां पे दोज यूज हुआ है तो हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है बच्चों, हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आया? समझ में आ गया? अब ऐसा नहीं है कि हर चीज होने के लिए ही बता सकता है, अगर कोई चीज आपकी नहीं है तो भी पॉइंट आउट कर सकता है। ठीक है, ऐसे भी कह सकता है कि दोज बुक्स आर नॉट माइन, ये सारी किताबें मेरी नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से आप लोग। After that we will study about indefinite pronoun. This word. What is this? Written बेटा? Have you noted? नोट हो गया है? फटाफट से कमेंट क्वेश्चन देके दिखा दो, हो गया है तो। गुड गुड गुड, अनुष्मा नोट रिटर्न। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए यहां से इरेज कर रही हूँ बेटा, है ना? नीचे से आपने राइट नहीं किया है तो नीचे का इरेज नहीं कर रही हूँ। Now students, our sixth pronoun is indefinite pronoun. Sixth number pronoun is indefinite pronoun. नाम से ही पता चल रहा है, indefinite मीन अनिश्चित। हम बोलते हैं कि डेफिनेट मैं ये काम करूंगा, यानी कि निश्चित रूप से मैं इस काम को करूंगा डेफिनेटली। ठीक है, तो डेफिनेट होता है निश्चित रूप
से जरूर उसको करना है ना, पता चलना कि हाँ ये चीज किसके बारे में बात की जा रही है। और इनडेफिनिट का मतलब है पता ही नहीं है, ठीक है, अनिश्चित है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो अनिश्चित है। सो इनडेफिनिट, डेफिनिट होता कि हमें पता होता कि किसके बारे में बात की जा रही है। इनडेफिनिट होगा जिसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। चलिए तो इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। The words the words which do not refer to any particular person or thing are called indefinite pronoun। ये कहता है the words which do not refer, वो words जो किसी any particular person, किसी एक खास व्यक्ति को या किसी एक वस्तु को रेफर नहीं होते हैं, यानी किसी एक के बारे में नहीं बताते हैं, किसी एक खास व्यक्ति या खास वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि वो किसके बारे में बता रहे हैं, तो वही क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अभी जब मैं बताऊंगी कि कौन कौन से हैं तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इन वर्ड्स का तो हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता था कि इन वर्ड्स को जो इनकी आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, ठीक है। चलिए so have you written now अनुष्मा? नहीं, नॉट के लिए यूज नहीं होता है बेटा। इंडेफिनिट जो किसका पूछ रही हो, नॉट के लिए यूज नहीं होता। इट इज यूज्ड फॉर नॉट। फॉर विच प्रोनाउन यू आर आस्किंग अंजलि? अब देखिए बच्चों ये कौन कौन से होते हैं, लाइक सम, देखो सम कुछ, सम कुछ, है ना, कुछ, तो कुछ में कौन आ सकता है, हमें किसी एक के बारे में नहीं पता चल रहा है। सम कुछ, नन कोई नहीं, वन एक, nobody anybody, anyone, everybody, all सबके सब, अदर अन्य, फिर कुछ, मैनी बहुत सारे, एक्सेट्रा, ये होते हैं बच्चों इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए इनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल
duty well। किसी की भी बात है कि कोई भी हो, आप हो, मैं हूं या कोई दूसरा है, हर एक को अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी चाहिए। सो ये यूज हो गया यहां पे वन का। और देखिए, some books are lying on the table, lying on the table। Some books are lying on the table। कुछ बुक्स हैं जो टेबल पर पड़ी हुई हैं। तो बच्चों यहाँ पर किसी एक बुक के बारे में पता नहीं चल रहा है कि कौन सी बुक पड़ी है या वो किसकी बुक है। Some books are lying on the table। तो यहाँ पर जो some यूज हुआ है ये क्या है बच्चों? इनडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी डेफिनिट नहीं है, किसी एक के बारे में, किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन के बारे में नहीं बता रहे, इसलिए ये क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। और देख लीजिए, एनीबॉडी कैन हेल्प द पुअर। कोई इस गरीब की सहायता कर सकता है। एनीबॉडी, सो एनीबॉडी इज योर indefinite pronoun। All are invited in this party। All are invited in this party। इस पार्टी में सभी लोग इनवाइटेड हैं। तो ऑल तो क्या है इसमें? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। और दैट क्या है? सॉरी, दिस क्या है? दिस अभी बताया था ना मैंने आपको। एंड दिस इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए सभी बच्चे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी लास्ट प्रोनाउन एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आवर लास्ट प्रोनाउन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Distributive pronoun। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, कितनों के बीच की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो नोट कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा। The words which indicates, वो वर्ड्स जो इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं किसको? Only one person, केवल एक ही पर्सन को, एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं। एट अ टाइम, एक समय पर एक ही पर्सन को दर्शाते हैं। एट अ टाइम, followed by a verb, followed by a verb in the singular
are called distributive pronoun. Distributive pronoun. देखिए बच्चों, the words which indicates only one person at a time, एक समय पर एक ही व्यक्ति को दर्शाने वाला, followed by a verb in the singular, और इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, are called distributive pronoun. उन्हें क्या कहा जाता है? distributive pronoun कहा जाता है. अब ये कौन कौन से होते हैं? तो ये कौन कौन से होते हैं? Like each, either, each, either, neither, each, either, neither, etc. एग्जाम्पल देखिए, each sentence, each sentence is written by me. जहां जितने भी सेंटेंस हैं वो हर एक सेंटेंस मेरे द्वारा लिखा गया है. सो ईच मीन क्या हुआ? प्रत्येक. ईच मीन प्रत्येक. और आप देखो ईच के बाद यहां पर सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म यूज हुई है, ना कि प्लूरल. ईच सेंटेंसेस नहीं होगा, ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है. ठीक है? और देखिए आइदर का, आइदर ऑफ you is a thief. आइदर का मतलब होता है, आइदर जो होता है वो कहता है कि या तो, आइदर क्या कहता है? दो में से किसी एक को, कि या तो आप या फिर आप. आइदर ऑफ यू अ थीफ, तुम दोनों में से ही कोई एक क्या है? थीफ है. हाँ सही है बेटा. ईच पर्सन इज नॉट गुड, हर एक व्यक्ति जो होता है वो अच्छा नहीं होता है. बिल्कुल ठीक है. और देखिए नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम is educated. उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था. neither of them, ठीक है, उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था. neither भी होता है no one of two persons or thing, दोनों में से कोई भी नहीं, उन दोनों में से. either कहता है कि दोनों में से एक तो होगा, दोनों में से एक ऑप्शन होगा कि या तो आप चोर हो या फिर ये चोर है. और नाइदर कहता है कि ना तो आप एजुकेटेड हैं और ना आप एजुकेटेड हैं, दोनों में से. तो ये दो में से किसी एक को बताता है. आइदर तो दोनों में से एक को बताता है, और नाइदर जो कहता है दोनों ही नहीं. ठीक है?
आपको राइट करवा दिए हैं। आई होप कि सभी बच्चे साथ के साथ लर्न भी कर रहे हैं। अब बचती है इसकी एक्सरसाइज। तो क्योंकि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, इसलिए मैं चाहूंगी कि ये जो सी नंबर एक्सरसाइज है, सी नंबर एक्सरसाइज है, बिल्कुल इजी है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैं फटाफट से राइट करवाती हूँ। आप ये सेंटेंस राइट कर लेना। दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुन करके आपको जो है सेंटेंस करेक्ट बनाना है। तो लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट ईच द students are present in the class और हमारे ऑप्शन है ऑल आएगा या ईच आएगा। सेकंड है डैश इज एज टॉल as her mother, as her mother और हमारे ऑप्शन है she या he। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। थर्ड देखिए, was present at the gate, at the gate and options will be none या nobody। फोर नंबर है God helps those, भगवान उनकी सहायता करता है। those help themselves, जो खुद अपनी सहायता करते हैं, themselves। और आपके ऑप्शन है who या what। पर्सन के लिए सोचना क्या आएगा। 5 नंबर डैश डू यू want to see और ऑप्शन है who या whom। These are the 5 sentences I'm giving to you in homework. This exercise you will solve in your homework. This is the homework. ठीक है। So आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि सभी बच्चे जो प्रोनाउन चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है उसे प्रॉपर्ली लर्न कर लेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। So thank you, bye, have a nice day.